हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी को। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 चैप्टर 1। ठीक है, चैप्टर 1 और प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखेंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे इसको। क्या है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो पहले हम लोग रफ वर्क में थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या कैसा होता है? p बाय क्यू के रूप में होता है। ठीक है, परिमेय संख्या p बाय क्यू के रूप में होगा, बट कंडीशन है कि जहाँ q बराबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 0 है, क्या हम लोग 0 का 0/1 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मान भी 0 आता है। ठीक है, तो क्या ये p बाय क्यू के फॉर्म में है? क्या ये p बाय क्यू के फॉर्म में है? यस है, और कंडीशन भी फॉलो कर रहा है। कंडीशन है कि q बराबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो q बराबर नॉट इक्वल टू 0 है ना, तो ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? हाँ, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा था क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। अब बोल रहा है इसका रीजन भी बताना है, यदि होगा तो क्यों होगा। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि हम शून्य को 0/1, 0/2 सबका वैल्यू 0 होता है। ठीक है, के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ स्पष्ट, ठीक है, तो यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि 0/1 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इतना कुछ लिखना था, लिख दिया। अब यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। ठीक है, 2 में है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालना है। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो अभी हम लोग थोड़ा रफ वर्क कर लेते हैं थोड़ा यहाँ। ठीक है, फिर हम लोग उधर लिखेंगे। परिमेय संख्या कैसा होता है? तो p बाय क्यू के रूप में होता है। p बाय क्यू के रूप में होता है परिमेय संख्या, लेकिन यहाँ तो p बाय क्यू के रूप में दिया नहीं है। ठीक है, सीधा दिया है आपका 3 और 4, तो इसको हम लोग p बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्या 3/1 लिखेंगे तो 3 आएगा, 3/1 लिखेंगे तो 3 ही आएगा। ठीक है, 3 को 1 से भागा देंगे तो 3 ही आएगा, और ये p बाय क्यू के रूप में भी हो जाता है ना। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे 3 और 4 को हम लोग 3/1 एवं 4/1 लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
चलिए तो क्या हो जाएगा 3/1 और एक और हो जाएगा 4/1। ठीक है, 3/1 और 4/1 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, 6 परिमेय संख्या निकालने बोल रहा है। ठीक है, ये सब दोनों के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालने बोल रहा है। तो कोई बात नहीं, जितना परिमेय संख्या बोलेगा ना उससे हम लोग 1 या 2 बढ़ के जो है सो अंश और हर में गुना कर देंगे। तो क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे अंश तथा हर में 8 से गुना करने पर, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं। ऊपर वाला को अंश, नीचे वाला का हर। तो क्या करेंगे, 3 में भी 8 से गुना कर देंगे और 1 में भी 8 से गुना कर देंगे। ठीक है, इसको यहाँ लिखते हैं, 4 में भी 8 से गुना कर देंगे और 1 में भी 8 से गुना कर देंगे। तो क्या आएगा, 3 × 24, ठीक है, और 1 × 8। इसको गुना करेंगे हम लोग, क्या आएगा, 8 × 4 = 32 और 1 × 8। अब इसके और इसके बीच में हम लोग 6 परिमेय संख्या लिख देंगे। ठीक है, चलिए लिखते हैं 6 परिमेय संख्या। तो क्या हो जाएगा, 25/8, 26/8, 27/8, ठीक है, 29/8, 30/8, 31/8। क्या 6 हुआ, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिखने बोल रहा है। यहाँ लिखेंगे हम लोग डायरेक्ट। अब लिखते हैं 6 परिमेय संख्या 3 तथा 4 के बीच 6 परिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 25/8, 26/8, 27/8, 28/8 और 29/8, और हो जाएगा आपका 30/8 और 31/8। 6 संख्या हो गया। इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन में आगे क्या है कि 3/5 और 4/5 के बीच कितना निकालना है, 5 परिमेय संख्या निकालना है। 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3/4 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप क्वेश्चन को बनाएंगे किस तरह से, देखिए क्या है, 3/5, ठीक है, और क्या है 4/5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। परिमेय संख्या p/q के रूप में है। सबसे पहले देखेंगे p/q के रूप में है या नहीं। नहीं है तो उसको p/q के रूप में करेंगे, यदि है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ देखिए p/q के रूप में है। ठीक है, अब आगे का काम करेंगे। अब आगे का काम क्या करना है, यहाँ देख सकते हैं कि हर भी आपका जो है सो समान है। हर भी समान है, हर समान नहीं होता है तो करना होता है। उस तरह का भी क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, यहाँ हर समान है तो डायरेक्ट क्या है, 5 परिमेय संख्या निकालने बोल रहा है तो हम लोग 6 से गुना कर देते हैं, 7 से गुना कर देते हैं, तो डायरेक्ट परिमेय संख्या आ जाएगा। यदि 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 यहाँ a बराबर नहीं होता है, ये वाला, तो हम लोग क्या करते जानते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, फिर इससे डिवाइड करते, जो एलसीएम आता है फिर उसको ऊपर नीचे गुना करते, फिर उस एलसीएम से इसको डिवाइड करते, ऊपर नीचे गुना करते, तो हम लोग को हर बराबर हो जाता है। फिर हर बराबर होता है तो फिर हम लोग उसके बीच में परिमेय संख्या लिखते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ बराबर है तो थोड़ा सा हम लोगों को आसान है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बनाते हैं हम लोग आगे। क्या लिखेंगे कि अंश तथा हर में कितना पूछ रहा है, 5, तो हम लोग 6 से गुना कर दे रहे हैं। 6 से गुना करने पर, ठीक है,
संख्या क्या है 3/5 और एक संख्या और क्या है 4/5। देखिए ऊपर नीचे इसलिए गुना किया जाता है ताकि कट के एक आ जाए। जैसे हम यहाँ लिखेंगे 6/6 तो ये कट के एक आ जाएगा, एक के साथ इसको गुना करेंगे तो वही आएगा ना, इसीलिए ऊपर नीचे गुना किया जाता है। जिस तरह से आप परिमेयकरण में ऊपर नीचे गुना करते हैं ठीक उसी प्रकार से। तो क्या करेंगे 6 से यहाँ गुना करेंगे, 6 से यहाँ गुना करेंगे, ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी 6 से गुना करेंगे और यहाँ भी 6 से गुना करेंगे। अब गुना करके लिखते हैं 3 छक 18, 5 छक 30, 4 छक 24 और 5 छक 30। ठीक है, संख्या हमने लिख लिया। अब इसके बीच में परिमेय संख्या लिख डालते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा परिमेय संख्या 18 के बाद 19/30 हो जाएगा, 19 के बाद 20/30 हो जाएगा, उसके बाद 21/30 हो जाएगा, 22/30 हो जाएगा, 23/30 हो जाएगा और एक 24/30 ऑलरेडी से है। तो इसके और इसके बीच में 5 गो है, 1 2 3 4 5, 5 गो है तो 5 को पूछ रहा है हो जाएगा। तो यहाँ थोड़ा लिख लेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे कि 3/5 तथा 4/5 के बीच 5 परिमेय पूछ रहा है ना, के बीच 5 परिमेय संख्या क्या हो जाएगा 19/20, 19/20, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ठीक है, 5 गो हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लिया जाए। आगे क्या है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। ठीक है, कथन दिया हुआ है, बोल रहा है कि सत्य है असत्य, कारण के साथ जो है सो इसका व्याख्या कीजिए। बोल रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, थोड़ा इसके बारे में आप लोग भी जान लीजिए। ठीक है, प्राकृतिक संख्या और होता है पूर्ण संख्या। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 ... ये अनंत तक जाता है। ठीक है, और पूर्ण संख्या जो होता है 0 1 2 3 से अनंत तक होता है। ये प्राकृतिक हो गया, एक पूर्ण हो गया। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक पूर्ण संख्या है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि प्रत्येक प्राकृतिक बोल रहा है। ठीक है, प्राकृतिक 1 से चालू हो रहा है, बोल रहा है प्रत्येक प्राकृतिक पूर्ण संख्या है, तो ये 1 से चालू हो रहा है। तो देख सकते हैं कि ये वाला सेम है ना, प्रत्येक प्राकृतिक पूर्ण में है जी, ऐसा है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, तो हम लोग क्या लिखेंगे आंसर में सत्य है, सत्य है। क्योंकि इसको थोड़ा मिटाते हैं। ठीक है, रीजन लिखना होगा ना, रीजन बोल रहा है कारण के साथ, क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृत संख्या निहित होती है, मतलब उसके अंदर है ना, निहित होती है। ये आपका रीजन हो गया। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखा जाए, आगे है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। चलिए पहले पूर्णांक भी जान लेते हैं। पूर्ण संख्या तो आप लोगों को पता होगा, पूर्णांक किसको बोलते हैं। तो पूर्णांक हो गया दैट मीन्स इंटीजर, यानी पूर्णांक।
तो पूर्णांक में आप देख सकते हैं कि ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक भी होता है, ठीक है, और जीरो भी होता है। तो ये हो गया आपका पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों का जो होता है सो संयोग होता है, दोनों मिला हुआ होता है, ठीक है। और बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं पूर्ण संख्या आने से होता है, इधर से इधर पूर्ण संख्या, ये तो बच जा रहा है ना। तो ये कंडीशन कहाँ फॉलो कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे असत्य, ठीक है। सॉल्यूशन में लिखना है असत्य, कारण के साथ लिखना है, कारण को लिख देंगे क्योंकि पूर्णांक ऋणात्मक क्योंकि पूर्णांक ऋणात्मक संख्या एवं धनात्मक संख्या दोनों का मिश्रण होता है। जबकि पूर्ण संख्या में केवल धनात्मक पूर्णांक होते हैं। आप देख सकते हैं, हम लोग भी पढ़े कि पूर्ण संख्या कहाँ से होता है, जीरो से, माइनस वाइनस उसमें नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना स्पष्टी को रख सकते हैं। कारण पूछ रहा है, कारण देना जरूरी है, वरना तो नंबर आपका डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है, कट जाएगा नंबर। आगे देखा जाए, आगे है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। परिमेय संख्या किस टाइप पर होता है, p/q के रूप में होता है। परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है। बोलता है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 ... इस तरह से होता है ना। तो क्या सही होगा कथन, जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्या लिखेंगे, असत्य, ठीक है। आप देख सकते हैं कि परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है, ठीक है। तो p/q के रूप में हम लोगों को लिखना है। तो सभी पूर्ण संख्या क्या होता है, 0, 1, 2, 3 ... तो देखिए यदि यहाँ हम लोग 4/2 लिखते हैं तो ये 2 आ गया, तो 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। 4/2 लिखेंगे तो कट के 2 आ जाएगा, तो 2 एक परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ हम लोग लिखेंगे 1/3, ठीक है, 1/3। तो ये जो है आपका एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो एक कथन जो है सो खत्म कर देगा। अच्छा, यहाँ लिखेंगे 1/√3, तो ये भी एक पूर्ण संख्या नहीं। पूर्ण संख्या सीधा सीधी वाला होता है, तो यही कथन जो है सो गड़बड़ा देता है। तो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और हम लोग कारण में क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि परिमेय संख्या अनेक प्रकार की होती है। परिमेय संख्या को अनेक प्रकार से सूचित कर सकते हैं या तो प्रदर्शित कर सकते हैं। एक प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, परंतु पूर्ण
संख्या को नहीं, ठीक है, पूर्ण संख्या को हम लोग हर एक प्रकार से प्रस्तुत नहीं कर सकते, तो इसका कारण आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन में शायद यहीं ख़त्म हो गया। आपका जो प्रश्नावली 1.1 है ये पूरा ख़त्म हो गया क्लास 9 का। अब कोशिश करते हैं हम रोज़ डेली प्रतिदिन के बेसिस पर क्लास देने का। ठीक है, आप चैनल में नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।